हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में क्लास 10 का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक करके चीज़ें समझेंगे हम लोग कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या क्या हमारे पेपर के यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे और समझते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए यहाँ नाम से ही मालूम पड़ रहा है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक, और नोमियल मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि हिंदी में दे रखा है बहुपद मतलब बहुत से पद, ऐसे ही मैनी नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म जिसमें ज़्यादा हो तो उनको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। डिफिनेशन के बेस पे समझते हैं। देखिए डिफिनेशन दे रखी है पॉलिनोमियल के यहाँ पे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पहले ये समझ लीजिए, देखिए दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप सब लोग 9th में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। जो हमारे वेरिएबल और हमारी कांस्टेंट वैल्यू को जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखा था, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, मतलब कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें क्या जो पावर होती है वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये देखिए मैंने एक लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² प्लस के 4x प्लस के 3, ठीक। इसमें जो पावर्स की बात कर रखा है वो कैसी पावर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स होनी चाहिए, मतलब कि माइनस से कोई पावर इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए दे रखा है x², x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी 1। तो इस तरीके का जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। हिंदी में कहें तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी जो चर की घात होती है वो एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ देखिए दे रखा है बीजीय व्यंजक में ऐसे घातांक हो सकते हैं जो परिमेय संख्या है। हालांकि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें किसी भी चर का घातांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कोई भी जो नंबर ले लें उसकी जो घातांक का जो चर होगा उसकी जो वैल्यू मतलब घात होगी वो कैसे होनी चाहिए, हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब इंटीजर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, इसमें माइनस की वैल्यू हमारी कोई भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है 2x² प्लस के 5x² y प्लस के 3। देखिए यहाँ भी पावर हमारी कैसी है, प्लस की 2 है। इसमें भी पावर हमारी कैसी है, प्लस की 2 है, मतलब घात हमारी कितनी है 2 है। तो इस तरीके का जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में जो हमारा पहला टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए डिफिनेशन यहाँ दे रखी है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में बोले तो रैखिक बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है जैसे 3x माइनस के 4। देखिए वेरिएबल x की पावर कितनी दे रखी है 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए दे रखा हुआ है x माइनस के 5/8, तो वेरिएबल की पावर कितनी दे रखी है 1। तो मतलब कि जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे अगर उनकी वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, या हिंदी में उसको कहेंगे रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, ठीक। ऐसे ही होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिफिनेशन देखिए दे रखी है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में कहें तो द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है। एग्जाम्पल देखिए दे रखा हुआ है 3x² प्लस के 5x माइनस के 8। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल जो है हमारा x की पावर कितनी देखिए 2 पे 1, मतलब कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री की बात करें, जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो हम उसको कहेंगे क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। इसका जो लिखने का फॉर्म होगा वो देखें यहाँ पे दे रखा है, रिटर्न फॉर्म px = ax² प्लस के bx प्लस c वेयर a इज़ नॉट इक्वल 0। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो कि इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे देखिए दे रखा हुआ थर्ड नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ फॉर्म ऑफ px = ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d वेयर a इज़ नॉट इक्वल 0। मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी में
त्रिघात बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात हमारी कितनी हो जाएगी 3। एग्जाम्पल देखें, यहाँ दे रखा है 2x³ माइनस के 3x² प्लस के 8x प्लस के 1, मतलब कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री जिस पॉलिनोमियल की 3 होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ऊपर में भी देखा था हमने जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 2, 1 थी, इससे मतलब नहीं, जो इसकी डिग्री हाईएस्ट हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। ठीक, अगला देखिए समझते हैं 4th पॉइंट। देखिए 4th नंबर है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ द px इक्वल ax की पावर 4 bx³ प्लस के 3x cx² प्लस के dx प्लस के e, मतलब कि ऐसे बहुपद जिनकी घात अब कितनी हो जाएगी 4 वैल्यू हो जाएगी। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है 4y की पावर 4 माइनस के 5y की पावर 3 प्लस के 6x² माइनस के 8y प्लस के 3। इस पॉलिनोमियल में देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारी कौन सी है 4, तो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 4 होगी वो हमारा कैसा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चारों टाइप आपको क्लियर हो गए। देखिए अब समझते हैं zeros ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ डिफिनेशन दे रखी है, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड zeros ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल इफ़ p अल्फा इक्वल 0। कहने का मतलब ये है कि कोई जैसे पॉलिनोमियल हमारे पास ये दे रखा हुआ है x² माइनस के 2x माइनस के 3, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हमारा x है, इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू इसमें रखें कि ये पॉलिनोमियल पूरा 0 के इक्वल हो जाए, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा zeros ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि देखिए एग्जांपल यहाँ दे रखा है, मैंने क्या किया है x के प्लेस पे x इक्वल -1 पुट किया है। जैसे ही x इक्वल -1 यहाँ पे पुट किया है, देखिए इनकी वैल्यू जो है x² की वैल्यू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई प्लस के 3 और ये हो गए माइनस के 3। तो देखिए दोनों वैल्यू निगलेक्ट हो गई, तो p-1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मतलब कि हिंदी में देखिए क्या रखा है, वे सभी x मान हैं जो बहुपद को 0 के बराबर मानते हैं। मतलब x की वो वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे zeros ऑफ पॉलिनोमियल। या डायरेक्टली सिंपल वे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो उसको हम लोग कहेंगे zeros ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अगली जो वर्डिंग हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि ग्राफ तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग ग्राफ क्या होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो हमारे ग्राफ डिनोट किए जाते हैं पॉइंट, वो हम लोग जियोमेट्रिकल ग्राफ हो जाते हैं हमारे। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग समझेंगे, अगर उस पर कोई फिगर हमें बन के मिल रहा है तो उसमें हम लोग कैसे इसमें पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या इस पे zeros ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या रखा है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px डज नॉट मीट द x एक्सेस एनीवेयर, इट मीन द गिवन पॉलिनोमियल डज नॉट हैज़ एनी रियल जीरोस। इसका मतलब क्या रखा है, जो हमारी लाइन दे रखी होगी अगर वो x एक्सेस पे कहीं भी मीट नहीं कर रही है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसमें x की वैल्यू आप कोई पुट करिए वो वैल्यू 0 नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट समझते हैं हम लोग, तब फर्स्ट अपना क्लियर हो जाएगा जल्दी से। कह रखा है इफ़ ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल px मेड द x एक्सेस ओनली एट वन पॉइंट, देन इट हैज़ ओनली 1 0 एंड पॉलिनोमियल विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोगों को फिगर में ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए एक लाइन जो है एक बार y एक्सेस को मीट हो रही है और ऊपर x एक्सेस को मीट हो रही है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट क्या रखा था कि x एक्सेस पे कोई भी लाइन, जो कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है जो x एक्सेस पे एक पॉइंट पे कहीं भी मीट हो रखा है, तो इसका मतलब उसमें ओनली 1 zeros होंगे। मतलब कि x की कोई ऐसी एक वैल्यू होगी जिसमें वो पुट करने पे पॉलिनोमियल हमारा कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वो पॉलिनोमियल भी हमारा कैसा हो जाए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पहला वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। जैसे एक ग्राफ में दे रखा था एक पॉइंट जो है हमारा वो x एक्सेस को मीट हो रखा था, लेकिन ऊपर वाले में क्या कह रखा था कि एक भी पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए x एक्सेस को मीट नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे देखिए थर्ड वाला समझते हैं। कह रखा है इफ़ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px आइदर कट द x एक्सेस एट 2 पॉइंट और जस्ट टच द एक्सेस एज शो इन द फिगर, देन इट हैज़ 2 रियल जीरोस एंड पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि फिर से आप लोग ग्राफ देखे, आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे
कि जो हमारे ये एक जो कर्व लाइन दे रखी है एक्स एक्सिस को 2 बार काट रही है, 2 बार कट कर रही है ना। तो वही मतलब है, अगर जब 2 बार हमारी कोई लाइन जो है जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो इसका मतलब उसमें रियल जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू, 2 वैल्यू में कोई ऐसी होंगी जो उस पॉलिनोमियल पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। और डायरेक्टली हम लोग ऐसा ग्राफ देख के बता सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल होगा हमारा किस टाइप से होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक, जिसकी पावर हमारी क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक। फोर्थ पॉइंट देखिए समझते हैं, कह रखा है इफ़ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट द 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट और इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट ऑल्सो टच एस एक्सेस देन द पॉलिनोमियल हैज़ 3 रियल जीरोस एंड इज सेड टू बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है, देखिए ग्राफ में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ये जो कर्व लाइन है इसे क्रॉस कर रही है, ये एक्स एक्सेस को 3 बार कट कर रखी है। तो जब कभी भी ग्राफ में हमारी कोई पॉलिनोमियल जो होगा वो एक्स एक्सेस को 3 बार कट करेगा तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और उसमें रियल जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। मतलब कि एक्स की 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो उस पॉलिनोमियल पुट करने पर उस पॉलिनोमियल को पूरा क्या कर देगा, 0 के इक्वल कर देगा। क्लियर हुए आप लोगों को ये चारों पॉइंट। देखिए 5वां पॉइंट क्या रखा है, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू हैज़ 4 रियल जीरोस इफ़ द ग्राफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट 4 पॉइंट, ठीक। अब देखिए अभी तक हमने देखा एक एक्स एक्सेस को 1 बार कट कर रहा था पॉलिनोमियल, तो हमारा हो रहा था लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में देखा कि वो 2 बार कट कर रखा था एक्सेस को, तो हमारा हो रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पॉइंट में देखा हम लोग हमारी जो लाइन थी वो 3 बार एक्स एक्सेस को कट कर रही थी, वो हो रहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही फिफ्थ वाले पार्ट में एक्स एक्सेस को जब कोई भी लाइन या कोई पॉलिनोमियल जो होगा 4 बार कट करेगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसी से एक एक्सरसाइज इसमें देखिए दे रखी है बुक में, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए ग्राफ के बिहाफ पे, आप लोगों को ग्राफ दिखाया गया है, इसी से आप लोग क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो आप लोग इसको एक बार इस एक्सरसाइज को आप लोग अपने मन से ट्राई करके देख सकते हैं, तो आप लोगों के सारे डाउट जो क्या है क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के इसके कुछ जो टॉपिक है उसको समझेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। चलिए।